पीसीओडी या पीसीओएस आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा देखे जाने लगे हैं और इस समस्या का मुख्य कारण है जीवन शैली और साथ ही हमारा जो खान पान है। जीवन शैली में हम जो बैठ के बहुत देर तक एक जैसे रहते हैं या फिर बहुत कम काम करते हैं, हमारे पेट का जो निचला हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ है, उसमें कम लचीलापन होना और खाने में कुछ भी बाहर का खाना या गंदा खाना खा लेना या पका बहुत ज्यादा तला भुना इस तरीके का खाना खाना और भी बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव ज्यादा लेना। तो ये सब मिलके पीसीओडी या पीसीओसी के रूप में हमारे शरीर में आ जाते हैं और इसको आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझेंगे, देखेंगे, साथ ही हम इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे आज के अभ्यास के साथ। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं योगाभ्यास, मर्म चिकित्सा एवं हमारे आहार चिकित्सा के बारे में, जिसके द्वारा हम पीसीओडी और पीसीओएस का समाधान ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आसन के साथ। तो सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है बद्ध कोण आसन। उसके लिए सबसे पहले आप सुखासन में इस तरीके से आराम से बैठ जाइए और धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलिए, पंजों को एक दूसरे से सटा लीजिए इस तरीके से और हथेलियों को लॉक करके पंजों को पकड़ लेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखेंगे और जितना हो सके अपने घुटनों को जमीन से सटाने की कोशिश करेंगे। सांसें सामान्य रखेंगे। जब पूरा शरीर एडजस्ट हो जाए सही दिशा में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा रखते हुए जमीन से सटाने की कोशिश करेंगे। सिर को पूरा सांस छोड़ देंगे, जहां तक आप जा पाए वहां तक जाएंगे और फिर रोकेंगे। पूरा ध्यान अपने पेट के निचले हिस्से पे रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार, 3 बार भी कर सकते हैं यदि आप होल्डिंग अच्छे से करते हैं तो। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। यहीं से आप फिर से सुखासन में आ जाइए और फिर अपने दाएं पैर को मोड़ के पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के जांघ पे, इनर थाई पे लगा के रखेंगे। सांस लेंगे, धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधों के लेवल पे ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे। जो पैर आपका ऊपर है, पीछे की तरफ ऊपर रहेगा, वही उधर ही आपको जाना है। तो सांस छोड़ते हुए धीरे से पूरा ट्विस्ट होइए। अपने बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे और आपका दायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा। पीछे देखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाइए। इस अभ्यास को अब दूसरी दिशा से करेंगे। सुखासन में आएंगे, फिर धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ लेंगे और दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के जांघ से सटा के रखेंगे। सांस लेंगे, धीरे से हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। पूरा ध्यान आपका लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से पे पूरा ध्यान रखिए। धीरे से बीच में आ जाएंगे। यह है भारद्वाज आसन। उसका सुलभ जो आसान तरीका है वो हमने किया। अब हम इसी से नेक्स्ट जो आसन है वो करेंगे। तो इसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आप इस तरीके से आसानी से बैठ सकते हैं। दोनों पैर को घुटनों से मोड़िए और दोनों पंजों के बीच में अपने कूल्हे को बिठा लीजिए। कमर गर्दन सीधी रखते हुए इस तरीके से बैठ जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाइए। हम करने वाले हैं बालासन और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को, हथेलियों को जमीन से लगाइए और धीरे से बैठ जाइए। पूरा सांस छोड़ देंगे और सिर को जमीन से सटा लेंगे।
इस अवस्था में जितनी देर हो सके रुकेंगे और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। हाथों को नीचे कर लेंगे। तो आपको पूरा सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, रुकना है। कोई आपको शरीर में कहीं भी दर्द या खिंचाव महसूस हो तो उसको उसी पर पूरा ध्यान लगाना है। और साथ ही पेट का जो निचला हिस्सा है, जहां जनेंद्रिय है, वहां पे आपको ध्यान लगाना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनाइटल्स जहां है। तो इस अवस्था में आप 5 मिनट या 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आराम से आप रह सकते हैं रहेंगे। अब यहीं से आपको आना है भुजंगासन में। ये जो सारे आसन है वो एक सीरीज में है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोशिश कीजिए कि ये इसी सीरीज में हम सारे आसन को करें। जितनी बार, 5 बार कर सके, 2 बार कर सके, 3 बार कर सके, ठीक है। तो आप यहीं से वज्रासन से ही मैट के पीछे आ जाएंगे और वज्रासन से ही सांस लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और धीरे से जमीन पे लगाएंगे और यहीं से हाथों को एडजस्ट करते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। आप चाहें तो दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, पंजों को एक दूसरे के अपोजिट में खोल लेंगे। जितना हो सके अपने सिर को पीछे की तरफ ले आइए और खिंचाव अपने लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से पे महसूस करेंगे। सांसें सामान्य। धीरे से नीचे आ जाएंगे, अपने ठुड्डी को जमीन से सटा लेंगे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा खिंचाव को लेंगे। 4 बार 5 बार इसको करने के बाद हम फिर से वापस आ जाएंगे। अब यहीं से हम आ जाएंगे अपने पीठ के बल। तो आप चाहें तो भुजंगासन से भी आराम से पीठ के बल आ सकते हैं। तो देखेंगे, सांस लेंगे, फिर से भुजंगासन में जाएंगे, ठुड्डी को जमीन से सटा लेंगे और यहीं से बाएं करवट लेते हुए आपको धीरे से पीठ के बल आ जाना है। अब हम करने वाले हैं सेतु बंधासन। तो इसको देखेंगे कैसे करना है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, हथेलियों को जमीन पे अच्छे से टिका लीजिए। अब अपने कूल्हे को ऊपर नीचे करना है सांसों के साथ। धीरे धीरे करेंगे, सांस लेंगे, कूल्हे को ऊपर उठाएंगे। पूरा ध्यान अपने पेट के निचले हिस्से पे रखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको 5-10 बार करेंगे सांसों के साथ, धीरे धीरे। फिर रिलैक्स। जब आपको लगे कि थक गए हैं या आप नहीं कर पाएंगे तो रिलैक्स कीजिए अच्छे से। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल लीजिए। फिर धीरे से बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य आसन थे, आसन के सीरीज थे जो आप कर सकते हैं। इसको करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, या अगर अच्छे से करते हैं तो 20 मिनट लगेंगे। अगर आप इसमें से कोई एक भी आसन 5-10 बार, 20 बार अगर रोज करते हैं तो उसका भी फायदा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अब बात करते हैं मर्म चिकित्सा के बारे में। कौन से मर्म बिंदु हैं जो आपको दबाने से इससे लाभ मिलेगा। तो आपने जो भी अभ्यास अभी किया है उसमें से 2 मर्म बिंदु तो अपने आप ही दब जाएंगे, जो कि हमारे कूल्हे के पास होते हैं, पार्श्व संधि, कटिक तरुण। अब आगे के जो 2 और मर्म बिंदु है वो है, पहले तो क्षिप्र मर्म। इस मर्म को आगे के जो 2 बिंदु हैं वो है, पहला क्षिप्र मर्म, जो कि आपको दोनों
जो आपका इंडेक्स फिंगर और थंब है, उन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसको दबाते हैं इस तरीके से। और आपको क्या करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है और उसको दबाना है 8 सेकंड के लिए, फिर सांस लेना है, सांस छोड़ना है, 8 सेकंड के लिए दबाना है। इस तरीके से 8 से 10 बार आपको दबाव देना है, उसके बाद इसको रिलैक्स। तो एक ये बिंदु है जो आपको दबाना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि दबाव बहुत ज्यादा ना हो, हल्के हाथों ही दबाव देंगे। और दूसरा है आपका यहाँ पे इंद्रवस्ती, तो ऐसे नापेंगे, इसको अपने 4 उंगल से नापेंगे, तो अपने कलाई से 4 उंगल और फिर उसके बाद वहां से फिर 4 उंगल, मतलब टोटल 8 उंगल ऊपर, कलाई से 8 उंगल ऊपर आपका है इंद्रवस्ती बिंदु, वहां आपको अपने अंगूठे से दबाना है। तो दोनों हाथों के इंद्रवस्ती को या दोनों हाथों के क्षिप्रमर्म को आप दबा सकते हैं। दबाने का तरीका वही है, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दबाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दबाएंगे और फिर 5-10 बार दबाने के बाद उसको रिलैक्स कर देंगे। क्षिप्रमर्म आपको मानसिक शांति देगा, मन में जो भी चिंता तनाव है, मानसिक जो भी परेशानियां हैं उसका समाधान करेगा, मन खुश रहेगा। और इंद्रवस्ती जो भी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के वीकनेस हैं, जो हमारे प्रजनन तंत्र वगैरह जो कमजोर है, उससे संबंधित बीमारियों को, परेशानियों को ठीक करता है। तो आप इसको भी अभ्यास में ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे आहार के बारे में। तो ऐसी अवस्था में आहार हमको लेना चाहिए होल ग्रेन्स के रूप में, मतलब जो जैसी प्रकृति हमको जैसा देती है वैसे ही हम उसको लेंगे। जैसे अगर आप गेहूं ले रहे हैं तो कोशिश करिए गेहूं का दलिया बना के खाइए ज्यादा से ज्यादा, या अगर आटा खाते हैं तो उसका छिलका जो निकाल देते हैं हम उसको छान के, वो नहीं निकालिए, आप होल ग्रेन जो भी है उसके पूरे छिलकों को लेके उसमें रोटी में खाइए। और साथ ही जो भी फल वगैरह है तो उसके छिलके हटा के मत खाइए, उसके छिलके के साथ खाइए। फाइबरस, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होल ग्रेन्स में होते हैं, जो भी होल फ्रूट्स हैं उसमें फाइबर्स होते हैं। तो आप सेब वगैरह है उसके छिलके निकाल के ना खाएं, ठीक है। और साथ ही आप जो भी फाइबरस फूड हैं और भी, जैसे हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियों को कैसे खाना है, हल्का पहले गुनगुने पानी में उसको उबाल लीजिए और नमक डाल के, और उसका पानी हटा के फिर उसको अच्छे से खा सकते हैं। आप ऐसे भी हल्का गुनगुना पानी में डाल के आप उसको निकाल के खा सकते हैं, हल्का काला नमक डाल के। तो आप इस तरीके से हरी पत्तीदार सब्जियों को भी खाइए और साथ ही पानी का सेवन करिए, अच्छे से करिए, धीरे धीरे पानी पीजिए, बैठ के पीजिए। और कोशिश कीजिए कि अपने जो जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में एक जगह बैठने वाला काम अगर आप करते हैं तो अपने जो लोअर एब्डोमेन है उसकी लचीलापन को बनाए रखने के लिए अच्छे से काम करिए। घर का जो भी काम है कोशिश करिए खुद से करने का। तो आशा है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आपके आस पड़ोस में या परिवारजन में किन्हीं को भी ये दिक्कत है तो इस वीडियो को उनसे साझा जरूर कीजिए। यदि दिक्कत नहीं भी है तो जागरूकता के लिए इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए, क्योंकि इन अभ्यास के माध्यम से जिनको नहीं है उनका बचाव भी होता है, आगे ना हो इसके लिए भी हम इन अभ्यासों को करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।